कहानी का शीर्षक आखिरी मुंबई की एक बरसाती रात थी। पूरे शहर में तेज बारिश हो रही थी। अनन्या, जो एक कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करती थी, अपनी ड्यूटी खत्म होने का इंतजार कर रही थी। घड़ी में रात के ठीक 2:30 बजे थे। ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। तभी उसके कंप्यूटर पर एक अनजान कॉल फ्लैश हुई। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, अननोन। अनन्या ने हिचकिचाते हुए कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर एक धीमी आवाज आई, क्या तुम मेरी आखिरी बात सुनोगी? आवाज किसी लड़की की थी, लेकिन उसमें अजीब सी घबराहट और दर्द था। अनन्या ने पूछा, आप कौन हैं? मगर जवाब में फिर वही खामोशी मिल गई। कुछ देर बाद वही आवाज बोली, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कल सुबह एक मासूम इंसान की मौत हो जाएगी। यह सुनकर अनन्या के हाथ कांपने लगे। उसे लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने कॉल काट दी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। घर पहुंचने के बाद भी वह उस कॉल के बारे में सोचती रही। सुबह उठते ही उसने टीवी ऑन किया। न्यूज़ चैनल पर पहली खबर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक उसी जगह पर जिसका जिक्र उस लड़की ने किया था, एक सड़क दुर्घटना हुई थी और एक युवक की मौत हो गई थी। अनन्या को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब सच हो सकता है। उसने तुरंत अपने ऑफिस के रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रात 2:30 बजे उसके सिस्टम पर किसी भी कॉल का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, जैसे वह कॉल कभी आई ही ना हो। अगली रात अनन्या फिर से ड्यूटी पर पहुंची। पूरे समय उसका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर ही था। रात के ठीक 2:30 बजे फिर वही कॉल आई। इस बार उसने बिना देर किए कॉल उठा ली। लड़की की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा घबराई हुई थी। उसने कहा, आज भी समय बहुत कम है। लड़की ने एक पुराने रेलवे पुल का नाम लिया और बोली, अगर वहाँ 5 मिनट के अंदर किसी को नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा हादसा होगा। अनन्या समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। फिर भी उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर दिया और पूरी बात बता दी। शुरुआत में पुलिस ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन कुछ मिनट बाद उसी पुल पर एक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। पुलिस पहले से मौजूद थी, इसलिए उन्होंने ट्रैफिक रोक दिया और कई लोगों की जान बच गई। अब पुलिस भी हैरान थी कि अनन्या को पहले से यह सब कैसे पता था। उसी रात कॉल दोबारा आई। इस बार लड़की ने धीरे से कहा, मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मेरा कातिल अभी भी आज़ाद घूम रहा है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो वह और लोगों की जिंदगी बर्बाद करेगा। इतना कहते ही कॉल अचानक कट गई। अनन्या कुछ पल तक स्क्रीन को देखती रह गई। तभी उसके कंप्यूटर पर अपने आप एक पुरानी लड़की की तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर के नीचे सिर्फ एक नाम लिखा था, सिया, लापता 5 साल पहले। अनन्या की आंखें डर से फैल गईं। उसे एहसास हो गया कि अब यह सिर्फ एक रहस्यमयी कॉल नहीं, बल्कि एक ऐसे राज की शुरुआत थी जो 5 साल से दफन था। अगली सुबह अनन्या सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने इंस्पेक्टर अर्जुन को पूरी कहानी बताई। पहले तो अर्जुन को लगा कि यह किसी की शरारत है, लेकिन जब उसने सिया की तस्वीर देखी तो उसका चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, यह केस 5 साल पहले बंद कर दिया गया था। सबने मान लिया था कि सिया कहीं भाग गई होगी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। अनन्या और अर्जुन ने सिया की पुरानी फाइल दोबारा खोली। उसमें एक बात बार बार सामने आ रही थी, सिया आखिरी बार अपने ही ऑफिस के मैनेजर विक्रम के साथ देखी गई थी, लेकिन उस समय उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए मामला वहीं खत्म हो गया। उसी रात ठीक 2:30 बजे फिर फोन आया। सिया की आवाज़ पहले से साफ थी। उसने कहा, पुराने गोदाम में आओ, वहीं सच छिपा है। कॉल कटते ही अनन्या और अर्जुन पुलिस टीम के साथ उस सुनसान गोदाम की ओर निकल पड़े। गोदाम के अंदर चारों तरफ धूल, टूटे हुए बक्से और अंधेरा था। अचानक अनन्या की नज़र फर्श के एक हिस्से पर पड़ी, जहां सीमेंट का रंग बाकी जगह से अलग था।
पुलिस ने खुदाई शुरू की। कुछ ही देर में वहां से इंसानी हड्डियां और एक छोटा सा लॉकेट मिला जिस पर एस लिखा हुआ था। डीएनए जांच में पुष्टि हुई कि वे अवशेष सिया के ही थे। पूरा मामला अचानक फिर से खुल गया। अब पुलिस के पास यह साबित करने के लिए बड़ा सबूत था कि सिया की मौत हुई थी और उसे छिपाने की कोशिश की गई थी। पूछताछ के दौरान विक्रम बार बार अपने बयान बदलता रहा। आखिर कई घंटों की सख्त पूछताछ के बाद वह टूट गया। उसने कबूल किया कि सिया ने उसके कुछ गैरकानूनी कामों का सच जान लिया था। डर के कारण उसने गुस्से में उसकी हत्या कर दी और शव को गोदाम में छिपा दिया। विक्रम की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में इस मामले की चर्चा होने लगी। 5 साल से जो परिवार अपनी बेटी के इंतजार में था, उसे कम से कम ये सच्चाई तो मिल गई कि सिया के साथ क्या हुआ था। दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन एक अधूरा अध्याय पूरा हो गया। उस रात अनन्या फिर ऑफिस में थी। घड़ी ने जैसे ही 2:30 बजे बजाए, उसका फोन एक बार फिर बजा। उसने कांपते हाथों से कॉल उठाए। इस बार दूसरी तरफ सिया की आवाज बिल्कुल शांत थी। उसने कहा, धन्यवाद, अब मुझे इंसाफ मिल गया। इतना कहते ही कॉल अपने आप कट गई। स्क्रीन पर पहली बार अननोन की जगह सिर्फ एक शब्द दिखाई दिया, गुड बाय। Usi parla officer ki timati latum samanya ho game isa laga jays kai salom she bataka rahi eka atmako akirakara santi mila gai ho। उस घटना के बाद अनन्या को फिर कभी रात 2:30 बजे कोई रहस्यमयी कॉल नहीं आई, लेकिन जब भी बारिश की रात होती और फोन की घंटी बजती, वह एक पल के लिए ठहर जाती। उसे याद आ जाता कि कभी कभी एक अनजान कॉल सिर्फ आवाज नहीं लाती, वह वर्षों से दफन किसी सच को भी दुनिया के सामने ले आती।